हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज का जो रिव्यू हुआ है ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम वो कैसा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो था थोड़ा बहुत सर्वर एरर की वजह से जो नॉर्मल टाइमिंग से एग्ज़ाम कंडक्ट होना था वो नहीं हो पाया, और इससे क्या हुआ है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस भी हुई है, और एक तरह से थोड़ा बहुत उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी, जो मोराल होता है, पीस ऑफ माइंड जो होता है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम, वो थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन बाद में जो पेपर था, सर्वर थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो चला है, और जो अभी सेकंड शिफ्ट होनी है वो भी अपने नॉर्मल टाइम से थोड़ी सी लेट होगी। अब आते हैं वापस, ये तो हो गई अपडेट कि एग्ज़ाम की टाइमिंग्स थोड़ी सी डिले हो गई हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। अब गाइज़, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं कुछ क्वेश्चंस, और एक और चीज़ है, जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम जो रह गया है उन लोगों के लिए हर हालत में वो लोग हेडक्वार्टर्स याद कर लें। जी हाँ, हेडक्वार्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस बार भी आए हैं जिसमें पूछा है आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉटन रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी, भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, और कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है। और दो क्वेश्चन थे आपके मेमोरी बेस्ड, जिसमें हेक्साडेसिमल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में साइबर बुलिंग और साइबर ट्रोलिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट आपका पंडित बिरजू महाराज कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएट होते हैं, और करंट अफेयर्स के कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम आ रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं आपके स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी पोर्शन फिर जिसमें ज़्यादा आ रहा है, तो ज्योग्राफी पोर्शन आप अच्छे से तैयारी करके जाना। नेक्स्ट आपका बारदौल सत्याग्रह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है शुंगा डायनेस्टी से रिलेशन में किसने फाउंड की थी शुंगा डायनेस्टी। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलिटी से क्वेश्चन था 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट दोनों में से कोई एक किसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वो एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, बट 42nd और 44th अमेंडमेंट में से किसी एक में से क्वेश्चन आया था, और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग आ रही है, और एनटी की ये स्पेशलिटी है, वो रीजनिंग को हमेशा टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोड्यूस करते हैं, बट कंपैरिजन टू 18 अगस्त रीजनिंग थोड़ी सी इजी थी। और रैंक बेस्ड जिसमें क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन थे, पजल था। और इंग्लिश का अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन लेंदी आ रही है, लोगों को टाइम लग रहा है समझने में। और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनिम सिनोनिम्स इडियम फ्रेजेस क्लोज टेस्ट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश इतनी कंपैरेटिवली हार्ड नहीं आ रही कि कैंडिडेट अपीयर ना कर पाए। ठीक है। लेकिन उनका जो है अनसीन पैसेज या फिर कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। हर एक जितना भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई है और रिव्यूज़ मुझे मिले हैं, और बेसिक मैथ्स ज़्यादा अरिथमेटिक पे कवर कर रही है आपकी। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं है एज़ इन कंपैरिजन टू आपकी अरिथमेटिक, जिसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन से है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, और उसके बाद कंप्यूटर लिटल बिट ट्रिकी है बट नॉट दैट हार्ड एज कंपैरिजन टू 18 अगस्त। 18 अगस्त की कंप्यूटर सबसे ज़्यादा जो है एक बहुत बड़ा उनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगी, और कहीं अगर सेक्शनल कट ऑफ हो गई ना तो बहुत लोग जो है 18 अगस्त के उसमें आउट भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि क्या है, डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है, और इन कंपैरिजन टू 18 अगस्त आज का पेपर ओवरऑल ईजी आया है। ठीक है गाइज। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था वाई कैप्चा इज़ यूज्ड। तो गाइज, ये हो गए क्वेश्चन आपके जो कि हमने आज के पेपर में ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में देखे हैं। और उसके बाद एक और चीज़ जो वही मैं रिपीट करता हूँ कि आपका जो है थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है टेक्निकल, वो भी जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो है डिले आज सुबह भी हुआ है, और वही सेम चीज़ शाम को भी थोड़ा सा डिले होगी। और जब लोग कैंडिडेट्स ने पेपर भी दिया है तो उनको थोड़ा टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ा है। तो गाइज़, अगर आपका नेक्स्ट डेज़ में पेपर है तो अपना कूल एंड काम होके पेपर देना। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर रिव्यू में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।